अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विच इज़ आई एम इमरान सुल्तान। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये आज हमने देखा पाकिस्तान की सियासत में एक भौचाल आ गया। फैसल वाडा, वो नाम जो कि एक ब्रांड समझा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हार्ड कोर इमरान खान के फ्रंट फुट के सिपाही। और वो आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को शदीद धचका लगाया। बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि आज फैसल वाडा की थी, और महज एक दिन कबल कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना लॉन्ग मार्च करने जा रही है फ्राइडे से, और आज जो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहमियत की हामिल, जिसमें उन्होंने ऐसे ऐसे चश्मकुशा इंकशाफात किए कि जिसने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को ज़मी बोस कर दिया बिल्कुल। और फैसल वाडा जो कि इमरान खान के इतने करीब समझे जाते थे कि जब वो 2018 के इलेक्शन में एमएनए मुंतखब हुए, उसके बाद अपोजिशन गई, मिस डिक्लेरेशन उन्होंने किया अपनी शहरियत के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन में वो ये केस लेके गई, और जितना खींच सकते थे खान साहब ने उनको खींचा, और पूरा जो है वो टेनियर एक तरीके से उन्होंने एंजॉय किया। और जब वो बिल्कुल फंसने वाले थे, फैसल वाडा जब बिल्कुल डिस्क्वालीफाई होने वाले थे, तो उस वक्त उन्होंने अपनी सीट से रिज़ाइन किया, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने उनको सेनेटर मुंतखब करा दिया। ये इतना बड़ा फेवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर के लिए इमरान खान का जो है वो बहुत बड़ा समझा जाता था। और इसमें सब परेशान थे कि आखिर फैसल वाडा ऐसी क्या चीज़ है कि इमरान खान जो है उन्हें अपने से किसी तौर अलग नहीं करना चाह रहे। हालांकि पार्टी के और बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन फैसल वाडा जो है एक बड़ी कलीदी शख्सियत, बड़ी कलीदी उनकी अहमियत थी पाकिस्तान तहरीके, और इमरान खान के बहुत बहुत करीब क्लोज सर्किल में वो समझे जाते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के भी इसमें कोई शक नहीं कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत का आलम जो है वो पूरे पाकिस्तान ने, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि वो काशिफ अब्बासी के एक प्रोग्राम में बाकायदा टेबल के ऊपर बूट रख के बैठे थे। बड़ा कंट्रोवर्शियल वो एक उनकी हरकत थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो एक सिंपैथी और अपना जो लिंक, अपना ताल्लुक पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से शो किया था। और अभी भी इस वक्त भी जो एक हार्ड लाइनर जो इस वक्त बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जिसमें हम ये भी देख रहे थे कि तवातुर के साथ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उनके हमले थे, उसमें फैसल वाडा उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे जो हमेशा, जिनका ये कहना रहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई जो है वो हेड ऑन कोलिजन जो है वो ना लिया जाए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात ख़राब ना की जाए। लेकिन आज जो लंका ढाई है फैसल वाडा ने, वो अब देखना है कि हालात किस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने थोड़ी सी तमहीद बांध दी, क्योंकि फैसल वाडा को अल्टीमेटली फिर जब सेनेटर बना दिया तो फरवरी 2022 में, इसी साल फरवरी के महीने में इलेक्शन कमीशन ने उनको बतौर सेनेटर डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो वो बच तो नहीं सके उस चीज़ से, लेकिन उसके बाद भी कुछ अरसे वो जो है साइड रहे, लेकिन साइड लाइन रहने के बाद भी अब हमने देखा कि मौजूदा बहरान में वो काफ़ी फ्रंट फुट पर थे। अरशद शरीफ जो पाकिस्तान के मायनाज़ सहाफ़ी, एक बहुत ही अंदोनाक हादसा पेश आया कीनिया में, जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं कि पुलिस फायरिंग में और मिस आइडेंटिटी के केस में वो जो है वो जाँ बहक हुए आज। और उनकी इस शहादत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो डे वन से, उसी वक्त से जब ये इत्तला आई उनकी शहादत की, तब से उनका एक समझ लें कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पूरी कैंपेन थी वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थी, और यही कहा जा रहा था कि उनको जो है उनका असैसिनेशन हुआ, और उसमें वो महज वहाँ की पुलिस का वाक़या नहीं, बल्कि उसमें यहाँ पाकिस्तान से उसके ताने बाने मिलते हैं।
تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ ایک بیانیہ تھا، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور ہائی اپس جو ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اور پچھلے 2-4 دن پہلے جب خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ فرائیڈے کو اپنی اعلان کریں گے لانگ مارچ کا، لیکن اس ارشد شریف والے کیس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو اسپرٹ پکڑی تھی لانگ مارچ کے حوالے سے اور پاکستان میں اس موو کے حوالے سے، تو خان صاحب نے 2 دن پہلے ہی منگل کے دن یا بدھ کے دن منگل کے دن جو ہے اعلان کر دیا کہ وہ فرائیڈے سے اپنا لانگ مارچ شروع کر دیں گے. تو یہ بھی ایک صورتحال تھی. آج فیصل واڈا کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو ایک چیز جس چیز کو اچھا اس میں بڑی ایسی انہونیاں بھی ہوئیں، بڑی ایسی چیز مثال کے طور پہ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کو پی ٹی وی کے سرکاری ٹی وی نے اسی وقت لائیو دکھانا شروع کر دیا اور اپنے باقاعدہ جو خبر نامہ تھا اس کو روک کر ان کی وہ پریس کانفرنس دکھائی، تو سب کے کان اسی وقت کھڑے ہو گئے. انتہائی حیرت کی چیز تھی کیونکہ اس وقت حکومت پاکستان میں نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی ہے، اور وہ ٹیلی ویژن جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلف برداری کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی حلف برداری کی تقریب جس نے آن ایئر نہیں کی، اس نے فیصل واڈا کو اتنی اہمیت کیسے دے دی. بہرحال فیصل واڈا نے سب سے پہلے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اپنی اس پریس کانفرنس میں کہ ارشد شریف جو ہے ان کا قتل جو ہے وہ ایک مس آئیڈینٹی کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسائڈر جاب تھی اور ان کو گاڑی کے اندر سے ہی جو ہے گولی کا نشانہ بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ اتنے قریب سے ان کو گولی ماری گئی اور ان کو 2 گولیاں لگیں، اور اس پہ اپنے اسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے کہا کہ یہ انسائڈر جاب ہے اور گاڑی کے اندر سے ماری گئی. ان کے اس وقت جو محافظ تھے جن کے ساتھ وہ تھے یا ان کے ساتھ جو وہ ڈرائیور اور جو لوگ تھے، انہوں نے بقول فیصل واڈا کے کہ یہ مذموم حرکت کی ہے. اب جو دوسری چیز فیصل واڈا نے کہی وہ یہ کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اس میں ہاتھ نہیں ہے، اور بڑے واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سازش تھی اور یہ سازش پاکستان میں ہی رچی گئی تھی. دوسرا یہ کہ ارشد شریف کو ٹریپ کیا گیا، ان کو برین واش کیا گیا اور ان کو انہی لوگوں نے قتل کیا جس کے اوپر ان کا زیادہ اعتبار تھا، جن کے اوپر ارشد شریف جو ہے وہ بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے. اور اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوا کہ ایسے کون لوگ تھے جن کے اوپر فیصل واڈا جو ہے وہ معاف کیجیے گا ارشد شریف جو ہے وہ بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے، اور جب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ کلین چٹ دے رہے ہیں تو پھر انہوں نے لیٹر آن جو وسیم بادامی کا پروگرام تھا اس میں بارہا اس بات کو کہا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں ہاتھ نہیں ہے. لفظ موجودہ اسٹیبلشمنٹ 2-3 بار انہوں نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں ہاتھ نہیں ہے تو یقینی طور سے ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو کہ اب سے کچھ دن پہلے تک، کچھ مہینے پہلے تک پاکستان میں طاقت کا مرکز سمجھے جاتے تھے. اور یقینی طور سے پھر سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ تھے جن سے عمران خان جو ہیں وہ بڑے فیضیاب ہوا کرتے تھے، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ آگے بھی جا کے انہی سے فیض اٹھایا جائے. تو یہ ایک ان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ پاکستان واپس آنا چاہتے تھے، لیکن ان کو مسلیڈ کیا گیا، مس گائیڈ کیا گیا. بڑے تواتر کے ساتھ فیصل واڈا نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ پوری سازش جو ہے عمران خان کو بتا چکے ہیں، چیئرمین تحریک انصاف کو یہ بتا چکے ہیں. اب بڑے بنیادی سے یہاں پہ سوال اٹھتے ہیں کیونکہ ان کی اس پریس کانفرنس کے اختتام کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ انتہائی شدید رد عمل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیکھنے میں آیا، اور پاکستان تحریک انصاف سے اسد عمر، علی زیدی، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، خرم شیر زمان اور فواد چودھری
इन सब ने एक ज़ुबान होकर जो है ये कहा कि फैसल वाडा जो ये बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं है, ये उनकी अपनी राय हो सकती है। और इतना शदीद रद्द अमल कि फैसल वाडा, जिसका मैंने पूरा एक बैकग्राउंड आपके साथ बताया कि कितनी पक्की कमिटमेंट उनकी इमरान खान जो है उनके साथ हुआ करती थी, कि आज की उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको न सिर्फ शोकॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि उनकी बुनियादी रुकनियत जो है पार्टी की वो मुअत्तल कर दी गई है। अब एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रहा है, और इसी लॉन्ग मार्च को लेके फैसल वाडा ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि उनको इस लॉन्ग मार्च में लाशें नज़र आ रही हैं, उनको इस लॉन्ग मार्च में जनाजे उठते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये हम इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ने न सिर्फ ये कि अरशद शरीफ की हलाकत, उनकी शहादत के हवाले से उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो मैसेज सामने आया, उनकी डिमांड सामने आई कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और दूसरा ये भी DGISPR का कहना था कि ये देखा जाए कि इस वक्त अरशद शरीफ की शहादत पर उनकी इस हादसे के ऊपर कौन सियासत कर रहा है और इससे कौन फ़ायदा उठा रहा है। और इसके साथ साथ इस वाक़े पर जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ रद्द अमल दिया जा रहा है, जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक पूरी भरपूर मुहिम चलाई जा रही है, उनके साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। तो आज सूरत हाल ये रही कि महज एक दिन पहले उनके इस लॉन्ग मार्च से एक दिन पहले इतनी बड़ी डिवीज़न जो है वो लेकर आ गए फैसल वाडा। अब हालात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनका भी एक स्टेटमेंट आया, और उसमें उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये खूनी होगा, और इसकी तस्दीक जो है ख़ुद फैसल वाडा कर रहे हैं, PTI के लोग कर रहे हैं, और हुकूमत को भी इसी बात का डर है कि कहीं इसमें वायलेंस ना हो। जबकि तवातुर के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उसके तमाम अकाबरीन का यही कहना है कि हमारा मार्च जो है वो एक पुरअमन मार्च होगा। अब राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात को उठाया कि सबसे पहले कमीशन जो है वो बुलाए फैसल वाडा को, क्योंकि फैसल वाडा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बबांगे दौल ये बात कही कि अरशद शरीफ जब से पाकिस्तान से गए थे और हादसे वाले दिन तक वो उनसे मुसलसल राब्ते में थे, और बाकायदा अपना सेलफोन उन्होंने शो किया कि मेरे पास तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं और वो फॉरेंसिक के लिए भी दी जा सकती हैं। तो राना सनाउल्लाह ने सबसे पहले ये कहा कि जनाब इनको इस तफ्तीश में शामिल किया जाए। तो अब जो यहाँ से पिक्चर क्लियर हो रही है वो ये पिक्चर क्लियर हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस पूरे एपिसोड के अंदर सोशल मीडिया पे एक भरपूर मुहिम चलाई गई पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, फैसल वाडा ने उनको इस मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट दे दिया है, और ये भी कहा है कि साजिश पाकिस्तान से ही हुई, और अरशद शरीफ जो है वो वापस पाकिस्तान आना चाह रहे थे, लेकिन उनको वहाँ पर रोका गया। और उन्होंने ये पॉइंट भी रेज़ किया कि वो दो जो लोग थे जिन्होंने वहाँ पे उनके ठहरने का इंतज़ाम किया था, उन्हीं को सब कुछ पता था उनके बारे में। और बकौल फैसल वाडा वो ये बात बार बार कह चुके हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इनसाइडर जॉब थी, और उनका कत्ल जो है वो पाकिस्तान की साजिश, पाकिस्तान में ही पनपने वाली साजिश के नतीजे में हुआ, लेकिन इस साजिश में पाकिस्तान के इदारे शामिल नहीं हैं। और तवातुर के साथ उन्होंने ये बात भी कही कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट उसमें शामिल नहीं है। तो ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि फिर कौन इसमें शामिल है और कौन इसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अब इसका जवाब ज़ाहिर के हालात ही देंगे, क्योंकि कोई भी इसको एडमिट नहीं करेगा, लेकिन हालात किस तरीके कहाँ जाते हैं और फिर तहरीक इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च जो है वो क्या सूरत इख्तियार करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।